हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ CSIR इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 6 जनवरी 2025 को हमारे यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो शुरू हो गई है 6 जनवरी 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 11 फरवरी 2025 रखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे मतलब रिसर्च के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरिया के अंदर यहाँ पे हमारी रिसर्च के लिए साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की जो रिक्रूटमेंट है वो आई हैं। वो है यहाँ पे जीनोमिक्स, मोलिकुलर मेडिसिन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है, कितने पे लेवल की हमारी यहाँ पे जॉब रहने वाली है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितनी आई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें साइंटिस्ट की, यहाँ पे 9 पोस्ट आई हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल के यहाँ पे 2 पोस्ट है और एससी कैटेगरी की 1 पोस्ट है। पे लेवल 11 की हमारी जॉब रहने वाली है और यहाँ पे 67,700 से लेके 2,08,700 रुपये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे हमारे जो टोटल इमलमेंट्स हैं वो कितना रहेगा, हमारा 1,34,907 रुपये हमें यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे जो हमारी एज लिमिट है वो 32 साल की रखी गई है। उसके बाद हम बात करें सीनियर साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे हमारी टोटल 2 पोस्ट आई हैं और यहाँ पे बोला गया है जो ओबीसी एनसीएल यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर में अदर बैकवर्ड क्लास जो मेंबर हैं उनकी 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। लेवल 12 की ये हमारी वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पे 1,55,220 रुपये हमें यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है वो 37 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है टोटल emolument means approximate total emolument on minimum of pay level inclusive of basic pay, DNS allowance, house rent allowance and transport allowance। यहाँ पे आपको जो DNS अलाउंस है जैसे DA है, TA है, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर CSIR नॉर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट की जो 1 पोस्ट है हमारी यूआर कैटेगरी के लिए आई है, वहाँ पे बोला गया है जो पीएचडी की जो थीसिस है वो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और इक्विवेलेंट के अंदर सबमिट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है साइंटिस्ट पोस्ट कोड 2 और यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पे जो पीएचडी की जो थीसिस है वो केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियर इसके अंदर सबमिट होनी चाहिए। थर्ड है हमारी पोस्ट कोड 3, ये भी हमारी यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो पीएचडी थीसिस है वो आपके यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर सबमिट होनी चाहिए। फिर है पोस्ट कोड 4 साइंटिस्ट की, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक यूआर कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पे एमई एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ईसीई के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पोस्ट कोड 5, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए 1 पोस्ट आई है। यहाँ पे जो पीएचडी की जो थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और इसके इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 6, यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो पीएचडी थीसिस है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आपकी सबमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 7, यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस या फिर इसके इक्विवेलेंट जो पीएचडी थीसिस है वो सबमिट होनी चाहिए, या फिर जो एमटेक है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट कोड 8 साइंटिस्ट, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे जो पीएचडी की जो थीसिस है वो आपके बायोलॉजिकल साइंस के अंदर सबमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट की, यहाँ पे पोस्ट कोड 9 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो पीएचडी है वो इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विथ 2 इयर्स ऑफ पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी
किसी भी पीएचडी थीसिस किसी भी साइंस की ब्रांच के अंदर आपकी सबमिट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बायोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनका पोस्ट कोड 10, वो एक पोस्ट है ओबीसी एनसीएल के लिए। यहाँ पे पीएचडी होनी चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में और 2 साल का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सिंगल मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपी एंड इमेजिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो 9 पोस्ट है साइंटिस्ट लेवल 11 की, उनमें से एक पोस्ट रिजर्व है फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ST के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, सॉरी SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे हमारा होता है। तो जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। Essential qualification does not entitle a candidate to be called for interview. The duly constituted screening committee will adopt its own criteria for shortlisting the candidate to be called for interview by one or more of the following methods. यहाँ पे क्या है, जो कमेटी है उसके अपने क्राइटेरिया हैं कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है अगर आपके पास वो सारी हैं तो आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाए। जो कमेटी है वो अपना क्राइटेरिया रखेंगे कि उनको किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बताया गया है या तो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे उनको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड और हायर देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। या तो किसी कैंडिडेट के पास जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा हों तो उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फील्ड, पब्लिकेशन इन SI, SCI एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स, अगर उनके जो जर्नल्स हैं वो ज़्यादा क्या हुए, पब्लिश हुए रहेंगे तो उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, नंबर एंड ऑथरशिप, यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन, PhD डिसिप्लिन डिटरमाइंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड PhD थीसिस, या फिर रिटर्न टेस्ट और सेमिनार के बेसिस पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक उनने क्राइटेरिया रखे हैं जिनके बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, सॉरी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे बताया है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जो हमारी साइट है उसको विजिट करें, सॉरी जो यहाँ पे साइट दी गई है उसके ऊपर विजिट करें। फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपको आपके पास रखना है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है UR EWS कैटेगरी OBC के लिए, एंड जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है और जो CSIR के रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और जो अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है।
एंड जो अभी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उनको वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट रिक्रूट नहीं किया जाएगा। तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके पास उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है जो कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं। कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर, उसके बाद जो 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे आपकी उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की आपकी जितनी भी मार्कशीट है आपको सब यहाँ पे अपलोड करनी है। कंप्लीट सीवी विद द लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन आपको अपलोड करना है। फिर आपका यहाँ पे कितने रिसर्च पब्लिकेशंस थे, पीयर रिव्यू जर्नल्स थे, आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं अगर एप्लीकेबल है तो। फिर आपको यहाँ पे 1 पेज साइनोप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पीएचडी थीसिस, एमटेक डिसर्टेशन, ये आपको वहाँ पे डालना है। मतलब आपका जो टॉपिक था वो आपको यहाँ पे डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। फिर आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो ये थी हमारी यहाँ पे CSIR की तरफ से साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।